पहले का गा देखते हैं। कह रहा प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश आर अनुपात का मान होगा। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई तार है, ठीक, ये इसके सिरे हैं, इसका कुल प्रतिरोध आर है। कुल प्रतिरोध क्या है? आर है। इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो ये बताइए, अगर इस भाग की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि इस टोटल प्रतिरोध का चौथा भाग है। तो चौथा भाग का मतलब क्या? R/4। अगर हम इस इतने भाग को कहेंगे तो ये भी तो कहेंगे ये इतना भाग इस पूरे का चौथाई हिस्सा है, तो पूरा R है, इसका चौथाई हिस्सा R/4। इसको भी हम क्या कह देंगे? R/4। इसको भी कह देंगे R/4। आप इन सबको जोड़ेंगे तो केवल R ही बचेगा। यानी हर एक भाग इसका चौथा भाग है, हर एक भाग इसका क्या है? चौथा भाग है। तो ये R1 R2 R3 R4 हो गया आपका। ठीक, इसे हम मान लेंगे क्या? प्रतिरोध R1 बराबर R/4, R2 बराबर R/4, R3 बराबर R/4 और R4 बराबर R/4। ठीक, समझ में आ रहा है? एक तार को जिसका प्रतिरोध R है उसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया है। अब 4 भागों में काटेंगे तो प्रतिरोध R/4 हो जाएगा। इसको R1 R2 R3 R4 हमने मान लिया। ठीक, अब मानने के बाद ये कह रहा है इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो इस टुकड़े को फिर क्या कर देंगे? समांतर क्रम में संयोजित। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश R का अनुपात याद कीजिए। R डैश R का अनुपात। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम कहते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ये हो जाएगा। देखिए, ये जो R है ये कुल प्रतिरोध निकालेगा, ये R इस टोटल का मान निकालेगा। तो इसने कह रहा कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो इसको हम R डैश मान लेते हैं। ठीक, रख देते हैं 1/R डैश इक्वल टू 1/R1। R1 का मान कितना? R/4। तो यहाँ लिख देंगे R/4 प्लस 1/R2। R2 का मान भी क्या है? R/4 प्लस 1/R3। R3 का भी मान क्या है? R/4 प्लस 1/R4। 1/R का भी मान क्या है? R4 का भी मान क्या? R/4। तो 1/R डैश बराबर, देखिए बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, ऐसे इसका भी हो जाएगा, बाहर का गुणा बाहर। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R ये हो जाएगा। अब देखिए 1/R डैश इक्वल टू आधार बराबर है, आधार बराबर है तो आधार R हो जाएगा, ऊपर 4 4 8 4 12 4 16 ऊपर जुड़ जाएगा। ये कितना आ गया? 16। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये तो आ गया। हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में? हमसे कहा है कि R डैश R का अनुपात, मतलब ये है कि हमें निकालना है R डैश बटे R, ये हमको चाहिए। ठीक, देखिए R डैश बटे R का अनुपात, यानी R डैश ऊपर चाहिए R नीचे चाहिए, ये ऊपर चाहिए ये नीचे चाहिए। ठीक, तो नीचे और ऊपर कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम इसको यहाँ भेज दें, बात समझिएगा, 1 बराबर यहाँ पे R है। ठीक, देखिए 1 को हमने यहाँ लिखा, नीचे के लिए जगह छोड़ दिया, 16 को यहाँ छोड़ दिया R। देखिए ये 16 जो है ऊपर गुणे में है, तो अगर इस साइड आएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे भाग में है तो उधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर गुणे में पहुँच जाएगा। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो R डैश बटे R मिल गया, और किसके बराबर? 1/16 के, तो इनका अनुपात भी मिल गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 अनुपात है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका मैं PDF भी बना के दे दूंगा आपको, जो लिख रहा हूँ ना इसको मैं ऐसे मैरिज कर दूंगा एक ही में, और उसको इसी वीडियो के नीचे जो बॉक्स होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें भी और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं।
प्रकाश परावर्तन के नियम ये सब आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन खास से शुरू होता है। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। ठीक, एक मोटर बाइक है, आपको पता है गाड़ी उड़ी पे जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आर की आधी होती है तो 1 हो जाएगी। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार है, उसे 4 मीटर दूरी पर है। देखिए हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे शीशे में कोई दिखा और वो हमारे पीछे खड़ा है, तो जो व्यक्ति पीछे आ रहा है वो हमारे शीशे के लिए वस्तु का काम करेगा ना। कितनी दूरी पर, 4 मीटर, यानी वस्तु की दूरी 4 मीटर हो गई। और वक्रता त्रिज्या दिया तो फोकस दूरी हम निकाल लेंगे। तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूर पर दिखेगा, यानी उसके शीशे में कितना दूरी पर दिखेगा। ठीक, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ कर लेते हैं, जगह खाली है, हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक मोटर बाइक के हैंडल में 2 मीटर वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा है 2 मीटर, तो एफ बराबर क्या होगा, 1 मीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, देखिए अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक। वस्तु जो यू है, यू बराबर कितना है, 4 मीटर, तो वस्तु कितनी होगी, 4 मीटर होगी। और वस्तु हमेशा नेगेटिव होती है, बाईं तरफ रखी जाती है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी वे पूछा है, तो लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि दर्पण है तो 1/f का मान कितना है, 1 बराबर 1/v, v हमें निकालना है, प्लस 1/u, u का मान क्या है, -4। ठीक, तो 1/1 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा। ये एक्चुअली 4 है, इसको हम ऐसे कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, u बराबर क्या है, 4। अब यहाँ पे समझिए, 1/1 तो है ही, ये -1/4 अगर इस साइड आएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 1/v बच जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब इधर 1/1 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/v बच गया है, ये 4 है। 4 और 1 कैल्शियम 4 होगा, 1 से 4 में 4 बार जाएगा और 4 1 के 4, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में 1 बार, 1 1 कन्हन 1 बराबर 1/v, 4 और 1 5, 5/4 बराबर 1/v। इसको पलट देंगे तो 4/5 होगा, इसको पलट देंगे तो v/1 होगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो v का मान आ गया 4/5। अगर 5 से 4 को काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 5 से इसमें भाग कर दो, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, 0.8 मीटर पर, क्योंकि ये मीटर में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। ठीक, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोधक का मान 4.5 ओम हो और 1 ओम हो जाए, तो किस क्रम में हम इनको जोड़ेंगे, तो हम जोड़ के देख लेते हैं अगले पेज पर। देखें, तीन प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध कौन सा, R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। कितने ओम के हैं, एक है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध यानी R बराबर 4.5 ओम आ जाए, पहला क्वेश्चन। फिर इसी में 2 क्वेश्चन है, और किस तरह से जोड़ें कि 1 ओम आ जाए। ठीक है ना, यानी 2 प्रकार के क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों को हम कैसे कैसे जोड़ दें कि प्रतिरोध 4 4.5 ओम आ जाए, और फिर इनको कैसे कैसे जोड़ दें प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। ठीक, तो पहला वाला हल करते हैं। देखिए, अगर हम इस 6 और 2 को, 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में ले लें और इसको श्रेणी क्रम में ले लें। ठीक है ना, समांतर क्रम में और इसको श्रेणी क्रम में ले लें। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध बनाया, ठीक, ऐसे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, इसको हमने 2 ओम कर दिया, इसको 6 ओम कर दिया और इसको 3 ओम। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध हम 2 ओम और 6 ओम की बात करें तो 2 ओम 6 ओम के R1, तो हम लिखेंगे R1 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R3। आप कहोगे सर R2 होता है, तो R3 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने R1 और R3 को लिया। ठीक, हमने R1 और R3 के लिया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, लेकिन 1/R3 क्योंकि R1 और R3 को हम जोड़ रहे हैं, तो 1/R बराबर देखिए 1/R1 कितना है 2 प्लस 1/R3 कितना है 6 ओम है, इनको जोड़िए 1/R इक्वल टू, यहाँ पे देखिए R1 का मान हम रख दिया, R3 का मान 6 और 2 कैल्सियम 6 होगा, 2 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 के 3 प्लस 6 से इसमें एक बार 1 1 1, तो 3 और 1 4, 4/6, तो 1/R बराबर 4/6 आ गया। अगर हम इसको पलट दें R बराबर निकालें तो ये 6/4 हो जाएगा। ठीक, अब 6/4 हो जाएगा, तो इसको अगर हम काट देंगे तो R इक्वल टू देखिए 4 1 के 4, 2 20, 4 पंचे 20, 1.5 ओम आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए R का मान आ गया और यहाँ पे अभी R2 बचा है। ठीक, क्योंकि अब ये दोनों जुड़ के एक प्रतिरोध बन गए थे, ये और ये किस क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए R वा, ये वाला R वा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो R कितना है, इसको R को जोड़ रहे हैं, R आया है कितना हमारा 1.5 प्लस R3 कितना है 3 ओम, तो R बराबर 3 और 1 4.5 ओम, 4.5 ओम का प्रतिरोध आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें R1 को और R3 को यानी 2 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ दें और 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो प्रतिरोध हमारा 4.5 ओम आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, 1 ओम कैसे आएगा, तो ये वेरी सिंपल है। देखिए 1 ओम लाने के लिए हम इन तीनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R बराबर 1/R1 कितना है 2 प्लस 1/R2 3 है प्लस 1/R3 6 है। देखिए यहाँ पे 2 3 6, तो इसी का मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो 1/R इक्वल टू 6 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 2 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 के 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 1 के 2 प्लस 6 1 के 6 1 के 1, तो 3 दूनी 5 1 6, 6/6, ये कट के कितना आ जाएगा 1, तो 1/R बराबर 1/1 है, तो R बराबर फाइनली 1 ओम का प्रतिरोध आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, और उत्तल लेंस लगेगा तो कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। यानी वस्तु 25, देखिए वी दे रखा है 50 सेंटीमीटर दूर की चीजें पढ़ पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर दूर की प्रतिबिंब बन रहा है यानी वी हो गया, और 25 सेंटीमीटर में वस्तु रख के पढ़ना है यानी यू हो गया, और एफ हम निकाल लेंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा, फोकस दूरी निकलेगा तो प्रकृति भी निकल जाएगी। तो लगाते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 से, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते दूरदृष्टि दोष है तो आप उत्तर ले लो, ये ले लो, सवाल लगाने के बाद निकलेगा 50 सेंटीमीटर दूर, यानी वी की बात हम कर दें तो वी बराबर कितना होगा 50। ठीक, फिर आगे देखिए, उसे सही दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर यानी यू, यू बराबर कितना है -25। ठीक, तो फोकस दूरी यानी हमको एफ चाहिए होगा। अब यहाँ पे बात समझिए थोड़ा सा, हमें पता है दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्रतिबिंब धनात्मक होती है, क्योंकि दाईं तरफ बनता है तो वी प्लस हो गया, और वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है तो माइनस हो गया, एफ निकालना है। ध्यान देना ये लेंस है तो लेंस का फार्मूला थोड़ा सा अपोजिट होता है, वो माइनस होता है, 1/v प्लस 1/u करते थे दर्पण का था, ये लेंस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v, वी का मान कितना है 50, माइनस 1/u, यू का मान क्या है 25,
तो 1/f बराबर 1/50 है, ये माइनस माइनस प्लस का 1/25। ठीक, अब देखिए 1/f बराबर 50 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 50 होगा। 50 से 50 में एक बार जाएगा तो 1 1 1 प्लस 25 से 50 में दो बार जाएगा, 2 1 2, तो 2 1 3, 3/50। तो 1/f बराबर 3/50 होगा। इसको हम पलट दें, f/1 कर दें और ये 50/3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो f बराबर 3 1 3 और 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे 6 6 आता रहेगा। तो 16.666 बार रिपीट हो, इसलिए 7 कर देंगे, 16.7। तो फोकस दूरी कितनी आएगी, 16.7। देखिए फोकस दूरी प्लस आया है, धनात्मक फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक, धनात्मक। और फोकस दूरी कितनी है, 16। अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी 16 है और प्रतिबिंब 25 पे रखा गया है। ठीक, यानी थोड़ा सा दूर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे केवल उत्तल लेंस की बात किया है, उत्तल लेंस। ठीक, तो फोकस दूरी आपने निकाल लिया, फोकस दूरी पॉजिटिव थी, तो इसलिए ये उत्तल लेंस था। आगे देखते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इस 4 को करते हैं। 4 को देखिए, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्न विद्युत परिपथ में R1 10 ओम, R2 R3 20 ओम, यानी R2 R3 दोनों 20 ओम है। यहाँ पे R4 R5 R6 तीनों 30 ओम है। तो देखिए ये R1 तो अलग है, R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं और R4 R5 R6 भी समांतर में जुड़े हैं। तो R4 R5 R6 तीनों 30 30, यानी 30 30 30, इनका हम समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाल लेंगे। और R2 R3 कितने हैं, 20, तो इसका 20 और 20 होगा, इसको समांतर क्रम में निकाल लेंगे। इसका समांतर क्रम में जो आएगा वो, और इसका समांतर क्रम में जो आएगा वो, और ये तीनों किस में बचेंगे, श्रेणी में। निकालने के बाद एक प्रतिरोध बन जाएगा, ये फिर किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। अभी ये तीनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, फिर जब ये दोनों निकल जाएंगे तो तीनों किस में होंगे, श्रेणी में होंगे। फिर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद टोटल आर निकल जाएगा। कह रहा परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी, यानी वी दिया है, गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध तो हम निकाल ही लेंगे, बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी आई निकालना है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक, R2 R3 किस क्रम में, समांतर क्रम में, और ये भी समांतर क्रम में। तो R2 R3 के लिए हम समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालेंगे, तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R2 R3 है ना, तो 1/R2 प्लस 1/R3 ये हो जाएगा। ठीक, अब समझिए एक और है, 1/R बराबर इसका, ये भी तो समांतर क्रम में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 5 6 ये भी तो समांतर में है, तो इसका यहाँ, इसका यहाँ, अब इसका निकल जाएगा यहाँ पे और इसका निकल जाएगा यहाँ पे, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे और ये जो R1 है 10 ओम, इसको जोड़ लेंगे तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/R बराबर, ठीक, 1/R2, और यहाँ पे देखिए R2 और R3 दोनों कितने हैं, 30 30 है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 प्लस 1/30, क्योंकि ये भी 30 है। तो 1/R बराबर, एलसीएम नीचे हर बराबर हो तो ऊपर जोड़ देते हैं, 2/30 काट देंगे तो 1/ कितना आ जाएगा, 15। तो R बराबर डायरेक्ट यहाँ से कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, अब इस R को आप कुछ भी कर सकते हैं, R डैश कर लीजिए, इस R को R डबल डैश कर लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए इसको निकालेंगे, 1/R डबल डैश बराबर 1/R4। देखिए R4 R5 R6 इन तीनों का मान कितना है, 30 ओम है। R4 R5 R6 का कितना प्रतिरोध है, 30 ओम है। तो ये और ये 30 30 होगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। ठीक है ना, अच्छा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 20 20 ओम है भैया, ये R2 R3 ना 20 20, देखिए यहाँ पे ये 20 20 ओम है, हमने गलती से 30 30 कर दिया, सुधार लेते हैं। तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, तो काटेंगे 1/10 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 के 2 2 10 में 20, तो ये 10 आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं। ठीक, 1/R डबल डैश, डबल डैश इसका मतलब इसे अलग करने के लिए थोड़ा सा, ताकि एक में मिले ना, नीचे 30 है
तो ऊपर 3 है, काटेंगे तो 1/10 आएगा। यहाँ से भी r बराबर कितना आ जाएगा, r डबल डैश बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, और ये r1 10 दे रखा है। तो अब ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो r1 और r डैश r डबल डैश, r1 r डैश और r डबल डैश किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का पता हो, r इक्वल टू r1 r2 r3 होता है। तो r1 कितना है 10, प्लस r डैश भी 10, प्लस r डबल डैश भी कितना है 10। तो r इक्वल टू 10 20 30 ओम टोटल प्रतिरोध हमने निकाल लिया। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि गणना करके बताइए परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध निकल गया, बैटरी में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब वोल्ट कितना लगा है 12। देखिए V बराबर तो 12 दे रखा है, V बराबर 12 दे रखा है, और हमसे पूछा है धारा। तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। जब I निकालेंगे तो ये V बाई आर हो जाएगा, R यहाँ भाग में आ जाएगा। तो यानी हमें I निकालने के लिए V में R से भाग करना पड़ेगा। तो I इक्वल टू V का मान कितना दे रखा है, इसने बोला है कि 24 वोल्ट है, बटे में R, प्रतिरोध हमने कितना निकाला है 30 निकाल लिया है। ठीक है, प्रतिरोध टोटल ही तो आया है। अब हम क्या करेंगे, इससे 30 से इसमें भाग कर देंगे। भाग अगर हम करना भी चाहेंगे तो हम इसको काट सकते हैं, अगर देखा जाए तो 2 से काट देते हैं, 2 बराइयाँ 24 और 2 15 30, 2 से कट जाएगा। अब I बराबर क्या आ गया 12/15, 15 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, क्योंकि 15 8 120, 8 15 40, 8 1 8 4 12 AMP 0.8 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 0.4 एम्पियर, चौथा ही है ना, 0.4 एम्पियर। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। R2 R3 20 ओम के हैं, तो 20 और 20 20 रहेगा, 2/20, 2 1 के 2, 2 दहा में 20, R बराबर 10 आ गया। यहाँ पे 30 है तो 3 3 1 के 3, 3 दहा में 30, R3 बराबर, और ये तीनों जोड़ेंगे तो 10 20 30 आ जाएगा, और 30 ओम R है तो I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो V हमारा कितना वोल्ट है, ओ सॉरी एक मिस्टेक, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट है, इसमें सब गलत ही हो रहा है, हमने 24 वोल्ट ले लिया ना, यहाँ पे विभवांतर 12 ही है, हमने 24 गलती से रख दिया। देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो ये 12 ही रहेगा, ये 12। 2 से काटेंगे इसको 6 बार, 2 छक 12, 2 15 ही 30। अब 15 से 60 ही है, तो 15 चौके 60, कितना आ जाएगा फाइनली 0.4 एम्पियर। ठीक है ना, तो एग्जाम में कंसंट्रेट होकर करना, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि ना, मुझे कैमरा भी देखना पड़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी देखना पड़ रहा है, इसको भी देखना पड़ रहा है, इधर उधर करके तो थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है। ठीक है ना, चलिए ये सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर 3।